साबिक वज़ीर-ए-आज़म और PTI के चेयरमैन इमरान खान मुल्क की सियासत में मौरूसियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, मगर अगले माह मुल्तान में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में इमरान खान ने ऐसा फैसला किया है जो खुद मौरूसियत की सबसे बड़ी मिसाल और इमरान खान के अपने दावों की नफ़ी है। मुल्तान के हल्का NA 157 में 9 सितंबर को ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है। ये वो सीट है जो शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी ने सूबाई सीट पर इलेक्शन लड़ने की वजह से खाली की थी। और हैरत की बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी ने अपने बेटे की सीट किसी दूसरे पार्टी रुकन को इलेक्शन लड़वाने के बजाय अपनी बेटी मेहरबानो कुरैशी को ही इस सीट पर खड़ा कर दिया है। और PTI के इस फैसले पर जहां मुखालफीन तनकीद कर रहे हैं, वहीं PTI के अंदर से भी मौरूसियत की सियासत के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं। PTI के सपोर्टर्स सोशल मीडिया पर भी पार्टी के इस फैसले पर तनकीद कर रहे हैं और जुमे को मुल्तान में PTI कारकुनान ने इस फैसले के खिलाफ मुजाहरा भी किया, जिसमें PTI टिकट के उम्मीदवार वसीम अब्बास भी शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी खुद भी मुल्तान से MNA मुंतखब हुए। मुल्तान की दूसरी नशस्त से उनके बेटे शाह ज़ैन कुरैशी MNA मुंतखब हुए। पंजाब में जब सूबाई असम्बली की 20 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब का मरहला दरपेश आया तो MPA के लिए भी PTI का इंतखाब शाह महमूद कुरैशी के बेटे शाह ज़ैन कुरैशी ही थे। और अब जब कौमी असम्बली पे ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो एक बार फिर टिकट शाह महमूद कुरैशी के घराने में ही दिया जा रहा है। और इस फैसले की वजह शाह महमूद कुरैशी ये बयान करते हैं कि ख़वातीन मुल्क की आबादी का 51% हिस्सा हैं और ख़वातीन की जनरल सीट्स पर नुमाइंदगी का कोटा बढ़ाना चाहिए, इसलिए PTI मेहरबानो कुरैशी को टिकट दे रही है। शाह महमूद कुरैशी ने यह भी कहा कि ये फैसला इमरान खान का है। हर सियासी जमात पर ये पाबंदी है कि उन्होंने कम से कम 5% सीटें ख़वातीन के लिए मुख्तस करनी हैं और तहरीक पाकिस्तान को ले ले, ख़वातीन के बगैर वो नामुकम्मल थी। तब्दीली का एक कैटलिस्ट होती है माँ बेटी। शाह महमूद कुरैशी अपनी बेटी की नामजदगी को ख़वातीन की जनरल नशस्तों पर ख़वातीन का कोटा मुख्तस करने के लिए ज़रूरी करार दे रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि ख़वातीन की नुमाइंदगी और जनरल नशस्तों के टिकट्स का कोटा बढ़ाने के लिए खातून का शाह महमूद कुरैशी या किसी बड़े सियासी घराने से ताल्लुक़ होना ही ज़रूरी है? क्या आम कारकुन ख़वातीन को टिकट देकर नुमाइंदगी नहीं बढ़ाई जा सकती? अहम बात यह भी है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में मौरूसियत के खिलाफ रहे हैं। वो पाकिस्तान की सियासी जमातों बिलखुसूस नून लीग और पीपल्स पार्टी को फैमिली लिमिटेड पार्टियां कहते रहे हैं। इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आम नौजवानों को मुतहरिक करने और इन्हें असम्बलियों तक पहुंचाकर सियासत में छाए खानदानों की इजारादारी ख़त्म करने की बात करते रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन में भी ये दर्ज है कि तहरीक इंसाफ के ऑफिस होल्डर्स के रिश्तेदारों की जानिब से टिकट का हुसूल ठेके लेने की तरह ही सियासी या माली फ़वाइद हासिल करने जैसा है, जो कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में आता है। मगर इसके बावजूद पार्टी में टिकटें ख़ानदानी असर रसूख और रिश्तेदारियों की बुनियाद पर बांटी जा रही हैं। इमरान खान माजी में मौरूसी सियासत के खिलाफ क्या कुछ कहते रहे हैं, सुनिए। नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोगों को मैं सोचता हूँ और वो डीजल वाले के लोगों को भी, कोई आपको शर्म नहीं आती कि वहाँ जरदारी फैमिली के अलावा कोई नहीं आता ऊपर, यहाँ शरीफ फैमिली के अलावा कोई नहीं आता, उधर फजल रहमान के बेटों के अलावा कोई नहीं आता? कोई आपको शर्म नहीं आती कि किसी में सलाहियत थी ऊपर आने की? हमारी पार्टी में क्यों नहीं है? मेरिट के ऊपर चल रहे हैं हम। मेरिट का सिस्टम तब आएगा पाकिस्तान में जब ये जो खानदानों की सियासत है ये खत्म हो। ये जो खानदानी सियासत है ये खत्म करनी है। कोई भी इस पार्टी में इलेक्शन में खड़ा हो सकता है, कोई भी इस पार्टी में लीडरशिप पे आ सकता है। यहाँ कोई रिश्तेदारों की पार्टी नहीं है। मैं इसी सियासत को तो खत्म करने आया हूँ। ये खानदानी सियासत, उधर भी बाप बेटा है, बहनें हैं, इधर ये है, ये कौन सी सियासत? यहाँ कोई रिश्तेदार इस पार्टी की क़यादत नहीं करेंगे। अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया है किसी के रिश्तेदार को इजाजत नहीं होगी अपने रिश्तेदार को आगे लाने की। मौरूसी सियासत के खिलाफ मौक़िफ़ को तहरीक इंसाफ अपनी सियासत का अहम सुतून करार देती रही है, लेकिन तहरीक इंसाफ खुद
मौरूसी सियासत से महफूज न रह सकी। जमात के अहम और बासर रहनुमा पार्टी में अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके अपने खानदान और रिश्तेदारों के लिए तहरीक इंसाफ का टिकट हासिल करते रहे हैं और शाह महमूद कुरैशी या उनका खानदान इसकी पहली या वाहिद मिसाल नहीं है। इसके अलावा भी पार्टी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं जब पार्टी के किसी भी अहम रहनुमा ने अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने अहलो अयाल के लिए पीटीआई का टिकट हासिल किया। पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज खटक अपने असर और रसूख की बुनियाद पर अपने अहल खाना के लिए पीटीआई के टिकट लेते रहे हैं। परवेज खटक के भाई लियाकत खटक भी तहरीक इंसाफ के एमपीए रहे हैं। उनकी भाभी नफीसा खटक और भतीजी साजिदा जुल्फ़िकार भी रुकन असेंबली रही हैं। इनके अलावा उनके साहबजादे इब्राहिम खटक और इसहाक खटक भी सूबाई असेंबली के इलेक्शन लड़ चुके हैं। 2018 के इंतखाबात के बाद परवेज खटक ने कौमी असेंबली की नशिस्त रखते हुए जब 2 जीती हुई सूबाई असेंबली की नशिस्तें छोड़ी तो अपने भाई लियाकत खटक और बेटे इब्राहिम खटक के लिए टिकट हासिल किया था। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन में भी नौशहरा की मेयरशिप के लिए परवेज खटक ने अपने बेटे इसहाक खटक के लिए ही पीटीआई का टिकट हासिल किया था। खैबर पख्तूनख्वा से ही शहराम तरकई भी पार्टी के अहम रहनुमा हैं जिन्होंने अपने अहल खाना के लिए पार्टी टिकट हासिल किए। इनके खानदान के अफराद कौमी और सूबाई असेंबलियों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से रुकन है। सूबाई वजीर शहराम तरकई के वालिद लियाकत तरकई सेनेटर हैं। उनके चचा उस्मान तरकई MNA हैं और एक कज़न मोहम्मद अली तरकई भी MPA हैं। इसी तरह अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब और असद कैसर जैसे सीनियर रहनुमाओं ने भी अपनी पोजीशन इस्तेमाल करके अपने खानदान के अफराद को मुख्तलिफ ऐवानों का रुकन बनाया है। अली अमीन गंडापुर ने कौमी असेंबली नशिस्त पास रखते हुए सूबाई असेंबली की नशिस्त खाली की तो अपने भाई फैसल अमीन गंडापुर को उम्मीदवार बनाया। इसी तरह असद कैसर ने कौमी असेंबली की नशिस्त पास रखी, सूबाई असेंबली की नशिस्त पर अपने भाई आकिबुल्ला को नामजद किया। हाल ही में पंजाब में जिस 21 रुकनी काबीना ने हलफ लिया उनमें भी अक्सरियत ऐसे अरकान की है जो सियासी घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं और जिनके ख़ानदानों के अरकान कौमी असेंबली, सूबाई असेंबली और बल्दियाती इदारों के रुकन रहे हैं। मिसाल के तौर पर अली साही के वालिद और चचा मुतअद्दिद बार कौमी और सूबाई असेंबली के रुकन रहे हैं। शहाबुद्दीन, हुसैन जहां गर्देजी, मोहसिन लगारी समेत काबीना के मुख्तलिफ अरकान पंजाब के मारूफ सियासी घरानों और ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखते हैं। पंजाब के ये सियासी घराने जिस भी जमात में जाते हैं वहाँ ख़ानदान के अफराद के लिए कौमी और सूबाई असेंबलियों के एक से ज़ायद टिकट पार्टी में शमूलियत की शराइत में शामिल होता है। ऐसे ये ख़ानदान सियासत में अपनी जड़ें मजबूत करते हैं। 2018 से पहले जब इलेक्टेबल्स तहरीक इंसाफ का हिस्सा बने तो यही रविश बरकरार रही कि इन खानदानों के मुख्तलिफ अफराद तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से मुंतखब होकर असेंबलियों में पहुँचे और यूं तहरीक इंसाफ का प्लेटफॉर्म भी दीगर सियासी जमातों की तरह पंजाब के मारूफ सियासी खानदानों के इक़्तिदार का जरिया बना और यूं मौरूसी सियासत की जड़ें तवाना होती रहीं। अहम बात यह है कि दिसंबर 2021 में खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के पहले मरहले में तहरीक इंसाफ को शिकस्त हुई। इस शिकस्त के हवाले से इमरान खान को जो तहकीकाती रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें भी शिकस्त की बड़ी वजह अरकान कौमी और सूबाई असेंबलियों की जानिब से अपने रिश्तेदारों को टिकट देना करार दिया गया था। पार्टी के मरकजी रहनुमा फवाद चौधरी खुद इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं। वज़ीर आज़म ने जो तहरीक इंसाफ का जो खैबर पख्तूनख्वा में जो हालिया बल्दियाती इंतखाब हुआ है और वज़ीर आज़म ने इस बात के ऊपर अदम इत्मीनान का इजहार किया है कि जिस किस्म की परफॉर्मेंस पार्टी में खैबर पख्तूनख्वा में आई है, जिस तरीके से वहाँ पे टिकट्स अवार्ड हुए, पीटीआई एक ख़ानदानी सियासत वाली जमात नहीं है। वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर भी बहुत शदीद नाराज़गी का इजहार किया कि जिस तरीके से हमें ये शिकायत मौसूल हो रही हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर मेरिट के बरक्स ख़ानदानों में जो है वो टिकट बांटे गए। ये नहीं करेंगे कि हम जो टिकट्स हैं वो एक फैमिली दे, एक मैकेनिज़्म जो है वो बनाया जाएगा और वो वज़ीर आज़म साहब की नोटिस से और उनकी अप्रूवल से दिया जाएगा। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मौरूसी सियासत का खमियाजा उठाना पड़ा। इमरान खान खुद मौरूसियत की सियासत ख़त्म करने के दावे करते रहे मगर हमेशा की तरह उनके दावों और अमल में फ़र्क वाज़ेह नज़र आ रहा है, जिसकी वाज़ेह मिसाल मुल्तान में पीटीआई का टिकट शाह महमूद कुरैशी की बेटी को अलॉट करना है। ये बात दुरुस्त है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में मौरूसी सियासत को शायद मायूब नहीं समझा जाता। इन जमातों में आमतौर पर सिर्फ पार्टी टिकट ही रिश्तेदारियों की बुनियाद पर नहीं बांटे जाते बल्कि पार्टी क़यादत का हक भी सिर्फ एक ख़ानदान के अफराद को ही मिलता है। मगर पीटीआई सियासत में इसी रविश को ख़त्म करने आई थी, लेकिन अब लगता है कि पीटीआई खुद मौरूसी सियासत का गढ़ बनती जा रही है।